जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ लोगों की गांड में खुजली भी बढ़ रही है और उस खुजली के चलते उनकी बकचोदियां भी बढ़ रही हैं। अब कल ही की बात है, मैं अपने कुछ जरूरी काम से मार्केट जा रहा था और तभी मुझे अपनी कॉलोनी का एक लौंडा मिलता है और वो लौंडा मेरे पास आता है और बोलता है, तू अपनी वीडियो में इतनी गाली क्यों देता है और तेरे घर वाले तुझसे कुछ कहते नहीं है क्या और तुझे शर्म भी नहीं आती? ये बकचोदी सुन के मेरे दिल से बस एक ही आवाज आती है, पता भी तो कौन भौसड़ी करा है। तो मैंने उससे कहा, तू भी तो गाली देता है, मैंने 4 दिन पहले तुझे भी देखा था गाली देते हुए अपने दोस्तों के साथ झुंड में। और वो चूतिया अब तक का सबसे चूतिया जवाब देता है, अरे दोस्तों में तो चलता है, दोस्तों में तो गाली दे सकते हैं। इससे ज्यादा चूतिया जवाब आज तक नहीं सुना मैंने। और सुन, अगर तेरा चल रहा है तो मेरा भी चल रहा है, लेकिन तू अपनी गाड़ बीच में क्यों घुसा रहा है? और इन जैसे लोगों से मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, सुनो, ध्यान से सुनो, गांड मराओ। और कुछ लोग भजन कीर्तन छोड़ के फक नाम का जाप कर रहे हैं। अगर ब्रेकअप हो जाए फक, अगर रिजल्ट में मार्क्स कमाए ओ फक, और अगर गलती से कोई तुम्हारा छोटा नुन्नू देख ले ओ शिट फक। मैं इन सबों से एक ही बात कहना चाहूंगा, तुम भोसड़ी वालों इंग्लिश में गाली देके ओबामानी बन जाओगे। तो मैं आज आपसे अपने 2 दोस्तों के बारे में बात करूंगा, पांडु और गांडू। गांडू से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांडू कोई आम मनुष्य नहीं है। गांडू एक मजे का सौदागर है जो लोगों में मजे बांटता है। तो बकचोदी वाली दीवार पे अपना सर फोड़ के शुरू करते हैं। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन पांडु गांडू से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन पांडु बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से पांडु को लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। तो भैया ना जो पीछे कॉलोनी में रहता है बेरोजगार है जो, मैंने सुना है तू नल्ला भोसड़ी के, तेरे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, चला तू मेरी गांड खुजा दे, आजा आजा खुजा दे। मुझे ये समझ में नहीं आता किसी दूसरे आदमी के बेरोजगार होने से तुम्हें क्या मिलेगा, और वो चाहे तुम्हारा पड़ोसी ही क्यों ना हो। अगर वो बेरोजगार है तो तुम्हें उससे घंटा ही मिलेगा, लेकिन अगर उसके पास रोजगार है फिर भी तुम्हें घंटा ही मिलेगा। लेकिन गांडू के पास रोजगार है और उसके रोजगार होने की वजह से उसकी चाहने वाले जिनको वो मजे बांटता है वो उसकी गांड चाटते हैं। और गांडू के कारनामे यहाँ तक ही सीमित नहीं है। और ये जो हमारे पांडु और गांडू हैं, दोनों लड़वे हैं। इन दोनों में से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब पांडु ने लड़कियों से चैटिंग करने के लिए एक हरी करारी 500 की पत्ती टन ऐप में लगा दी और पांडु की मेहनत का फल उसे मिलता है घंटा। और पांडु की देखा देखी में गांडू हागो नाम का ऐप डाउनलोड करता है और वो भी सुबह शाम उठते बैठते हगते मूतते चैटिंग में लग जाता है। और मुझे नहीं पता था वो चैटिंग में क्या बातें करता है, लेकिन एक दिन उसका फोन आखिरकार मेरे हाथ में आ ही जाता है और मैं अपना टाइम पास करने के लिए हगो खोलता हूँ। लेकिन हगो खोलती उसमें गेम्स से ज्यादा मैसेजेस दिखाई देते हैं, तो मैं उस ऐप की चैटिंग्स खोल लेता हूँ। और गांडू वहाँ पे एक लड़की से चैटिंग नहीं कर रहा था, 50-60 लड़कियों से चैटिंग कर रहा था। और उन सारी चैटिंगों में से एक चैटिंग में खोल लेता हूँ और उस चैटिंग में गांडू लड़की से पूछता है, कैसी हो, कहाँ से हो, उम्र कितनी है, मेकअप कितना यूज करती हो, घर में कितने लोग हैं, पिक भेजो ना अपनी। इतने सवाल तो टीवी में सीआईडी भी नहीं पूछती जितना ये भोसड़ी का पूछ रहा है। और रिप्लाई में आता है, मैं तुमसे कल बात करूंगी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और गांडू रिप्लाई करता है, अभी क्यों सोने जा रही हो, अभी तो मैं तुम्हें मजे दूंगा। ये सब सुन के तो कोई भी बौखला जाए। और फिर वो लड़की रिप्लाई में कहती है, व्हाट रविश, पागल है क्या, ये क्या बोलने लग रहा है। और वो गांडू को ब्लॉक कर देती है और उसकी जगह कोई लौंडा भी होता ना तो भी वो उसको ब्लॉक कर देता। और जब भी कोई लड़की गांडू से ये कहती है मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तो गांडू यही जवाब देता है, अभी मत जाओ, मैं तुम्हें मजे दूंगा। नहीं भोसड़ी, क्या कौन से मजे देगा तू, इस मस्तीले लंड की बकचोदियां मेरे दिमाग से बहुत ही ज्यादा परे। और गांडू की बकचोदी इतनी सी नहीं है। एक दिन मैं गांडू से मिलने उसके अड्डे पे गया और वहां आके देखा तो वहाँ गांडू था ही नहीं। और वो जब लौट के आया तो मैंने उससे पूछा कहाँ गया था, तो उसने बताया, अरे मेरे टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए मैं लोडाफोन में जो अंकल हैं उनके पास चला गया था टाइम पास करने के लिए। मैंने ज्यादातर लौंडे टाइम पास करने के लिए पबजी खेलते, गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते और भुट्टा रगड़ते हुए देखे, लेकिन इस बस्तीले लंडे के अलग ही शौक है। फिर मैंने कहा चलो खैर जाने दो और मैंने वो इग्नोर कर दिया। लेकिन हद तो जब हो गई जब उस दिन के कुछ दिन बाद गांडू लोडाफोन ऑफिस में लोडाफोन अंकल के साथ बातें कर रहा था। उसका एक हाथ उनके कंधे पे और दूसरा हाथ मुझे नहीं पता कहाँ रखा हुआ था। और ये सब देख के मैं बिना देर किए वहाँ से कट लिया। और वो सीन मुझे बार बार याद आ रहा था कि आखिर वहाँ गांडू कर क्या रहा था। अरे अंकल कल हमने कितने मजे किए थे ना। ए चुप, क्या बोल रहा है, मैंने तेरे को मना किया था ना किसी को बताने के लिए, क्यों ढंडोरा पीट रहा है। लेकिन आज मेरा मजे करने का दिल कर रहा है तो आज दोबारा मजे करते हैं, तो आओ। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कोई देख लेगा, अरे कोई तो बचाओ, अरे बचाओ।
तो आखिर में बस में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई भी ऐसा मजे वाला सौदागर है तो उससे दूरी बना के रखें। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।